नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की विजय हो। Bhaktivedanta Swami Thakur Srila Prabhupada ki jai. We are reading On the Way to Krishna, Chapter 3, Seeing Krishna Everywhere and Always. भगवान श्री कृष्ण को सदैव तथा सर्वत्र देखना। आज हम भगवद गीता 7.10 से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये श्लोक देखिए किस प्रकार से। इंग्लिश वाले को ही ध्यान में रख के करना हमेशा रेसिटेशन, ठीक है, ध्यान रखना, अदरवाइज क्या है, बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा वो ऐसे पढ़ना ना। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम। O son of Pritha, know that I am the original seed of all existences, the intelligence of the intelligent and the prowess of all powerful men. हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों के बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। अब इसका परपट। Bijam means seed. Krishna is the seed of everything. There are various living entities, movable and inert. Birds, beasts, men, and many other living creatures are moving living entities. Trees, plants, however, are inert. They cannot move but only stand. Every entity is contained within the scope of 84 lakh species of life. Some of them are moving, some of them are inert. In all cases, however, the seed of their life is Krishna. तो यहाँ बता रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बीजम का अर्थ क्या होता है, बीज, है ना। तो कृष्ण जो है वे सभी के बीज हैं। और विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। एक क्या होते हैं, मूवेबल, चर, ठीक है। दूसरे क्या, इनर्ट, अचर। अब जैसे पक्षी हो गए, जानवर हो गए, मनुष्य, ये सब क्या है, चर, मूवेबल, है ना, जो मूव करते हैं। और पेड़ पौधे क्या हो गए, अचर या स्थिर कह सकते हैं, ठीक है। ये एक जगह खड़े रहते हैं, ये चल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे जो जीव प्रणालियां हैं ये 84 लाख योनियों के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। ये सारी जीव प्रणालियां 84 लाख योनियों के अंतर्गत आती हैं। और इन 84 लाख योनियों में कुछ चर हैं, कुछ अचर हैं। परंतु यहां समझने की बात है कि सभी के जो बीज हैं वे कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। As stated in the Vedic literature, Brahman or the supreme absolute truth is that from which everything is emanating. Krishna is Parabrahm, the supreme spirit. Brahma is impersonal and Parabrahm is personal. Impersonal Brahma is situated in the personal aspect that is stated in the Bhagavad Gita. Therefore, originally Krishna is the source of everything. He is the root. As the root of a tree maintains the whole tree, Krishna, being the original root of all things, maintains everything in this material manifestation. ठीक है। अब यहां देखो, वेदों में बताया गया है कि ब्रह्म या परम सत्य कौन है, जिनसे सब कुछ
उद्भूत हुआ है। यह है ना एक सूत्र, ब्रह्मादि अस्य यतः। तो ब्रह्म या परम सत्य कौन है? जिनसे सब कुछ आया है। और कृष्ण जो है वे कौन है? वे पर ब्रह्म है। ठीक है, तो ब्रह्म जो है वो क्या है? निर्विशेष है, परंतु पर ब्रह्म साकार है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण कौन है? पर ब्रह्म है, वे साकार हैं। और ब्रह्म जो है वो उन्हीं की ही शक्ति है, या उन्हीं का परम सत्य का एक पहलू है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवत गीता में कहा गया है। तो निर्विशेष ब्रह्म जो है उसका आधार कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो कि साकार है ना। तो अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल हैं। अब जिस प्रकार से यहाँ देखिए, अब वृक्ष का एग्जाम्पल दे करके श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष में जो जड़ें होती है वे संपूर्ण वृक्ष का पालन करती हैं, है ना। क्योंकि जो वृक्ष को आवश्यक तत्व चाहिए, जल चाहिए, वो रूट से तो उसको एब्जॉर्ब करती है ना धरती में से, है ना। तो उसी के द्वारा क्या है, उस पेड़ पौधे का क्या पोषण होता है। उसी प्रकार से कृष्ण जो है वे इस जगत के समस्त प्राणियों के मूल हैं, वे उनका पालन करते हैं। ठीक है, यह आप कठ उपनिषद से एक मंत्र प्रभुपाद जी बता रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कमान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। तो सभी नित्यों में जो नित्य हैं वे कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि बाकी सारे जो नित्य हैं वे भगवान श्री कृष्ण से आए हैं। तो परम नित्य या नित्यों के भी नित्य भगवान श्री कृष्ण है। समस्त जीवों के परम जीव, सभी जीवों में जीवन कहाँ से आया? भगवान से। तो परम जीव भगवान श्री कृष्ण है, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। He is the prime eternal among all eternals. He is the supreme living entity of all living entities, and he alone is maintaining all life. One cannot do anything without intelligence, and Krishna also says that he is the root of all intelligence. बुद्धि के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट मनुष्य क्या ऐसे कहिए, बुद्धि के बिना कोई भी जीव कुछ नहीं कर सकता। और वो जो बुद्धि है वो कहाँ से आ रही है? भगवान श्री कृष्ण से। जो भी जीव अपना बुद्धि का उपयोग करके जो भी कार्य करते हैं, तो वो जो सोर्स है बुद्धि का, वे कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। Unless a person is intelligent, he cannot understand the supreme personality of Godhead Krishna. और जब तक कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है वह भगवान को नहीं समझ सकता। ठीक है, अब ये परपट हमने रीड किया है, अब इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ते हैं हम। पिछले श्लोक में 7.9 जो हमने कल पढ़ा था, उसमें भगवान क्या कहते हैं? वे समस्त जीवों के जीवन है, ऐसा बोला था भगवान श्री कृष्ण ने 7.9 में। तो अब वो समस्त जीवों में किस प्रकार से वे जीवन है उसको इलेबोरेट कर रहे हैं यहाँ पर भगवान। किस प्रकार से है? मूल बीज के रूप में भगवान समस्त जीवों के जीवन किस प्रकार से है? मूल बीज के रूप में, ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एक्सिस्टेंसेस। अब अगर हम भौतिक जगत में, जैसे पेड़ का उदाहरण यहाँ भगवान प्रभुपाद जी ने जो यहाँ पर वृक्ष का उदाहरण दिया है, तो क्या होता है यहाँ भौतिक जगत में कोई भी बीज जो होता है उसे धरती में बोया जाता है, फिर उसका सिंचन किया जाता है, उसके बाद वह अंकुरित होता है, और फिर धीरे धीरे वह वृक्ष का रूप धारण कर लेता है ना। और उसके बाद उस बीज का अगर हम अस्तित्व कहें वो नहीं रहता, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो गया। उसी बीज में से जड़ें निकलती है, स्टेम निकलती है ना। जो वृक्ष का पूरा जो शरीर है या वृक्ष के विभिन्न अंग जो है वो उस बीज में से निकलते हैं, और उसके बाद वो बीज नहीं रह जाता है ना, उसमें परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो अब उसमें से वृक्ष के विभिन्न अंग निकल के आए हैं। परंतु यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि वे सनातन बीज है ना। सनातन बीज है मतलब कृष्ण रूपी बीज, वे कभी नष्ट नहीं होते, उनका अस्तित्व मतलब था, माता जी अस्तित्व नहीं खत्म होता, सॉरी। ठीक है, उनका भगवान कृष्ण रूपी सनातन बीज वे थे, हैं और रहेंगे, उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। जबकि उन्हीं से सब कुछ आया है, परंतु फिर भी वे क्या है? वे अपरिवर्तनीय है ना, वे सनातन है। अब अगर हम वृक्ष की बात करें, अगर किसी वृक्ष को काट दिया जाए लेकिन उसकी जड़ें जो है वो अभी बनी हुई हैं, जीवित है, तो क्या होगा? वो वृक्ष वापस से उग जाता है ना। लेकिन वो जो वृक्ष की जड़ें हैं वे सनातन नहीं होती हैं। वो जड़ उतने ही समय तक जीवित रहती हैं जितने समय के लिए उस वृक्ष की आयु निश्चित होती है, और जब
उस वृक्ष की आयु समाप्त होने का समय आता है, तब क्या होता है, वो जड़ें जो होती है वे भी स्वतः नष्ट हो जाती हैं और फिर उस जड़ से पुनः वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन उनकी जो बीज हैं वे सनातन हैं, वे कभी नष्ट नहीं होते। तो ये ना डिफरेंशिएशन है। जैसे एक डिफरेंस क्या है कि अगर हम किसी वृक्ष के बीज की बात करें तो जब उस बीज में से जब अंकुरित होकर के वृक्ष निकलता है तो वो बीज नहीं रह जाता है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे बीज हैं जिनका अस्तित्व बना रहता है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर किसी वृक्ष की जड़ों की बात करें तो वो जड़ें तब तक ही जीवित रहती हैं जब तक उस वृक्ष की आयु निश्चित है ना। लेकिन जब आयु समाप्त हो जाती है तो वो जड़ें जो है वे नष्ट हो जाती हैं। परंतु कृष्ण भगवान ऐसे मूल हैं, ऐसी जड़ हैं सभी जीवों की, इस जगत की कभी जो क्या सनातन है ना। और ये जो सनातन बीज हैं या सनातन जड़ है, आप बीज के रूप में देखें या मूल जड़ के रूप में समझें, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि इस सनातन बीज या सनातन जड़ के रूप में सभी जो जीव हैं उनको विभिन्न योनियां उनके कर्मों के अनुसार प्रदान करते हैं, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली वो जो शरीर है विभिन्न योनियों में, वो भगवान की एनर्जी है, भगवान से उत्पन्न होता है ना। तो एक के बाद एक विभिन्न प्रकार के शरीर जो है जीवों को भगवान प्रदान करते हैं, जब तक कि वह जीव पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं बन जाता, है ना। क्योंकि अदरवाइज तो क्या होगा, अगर वो जीव कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वह भौतिक जगत में विभिन्न शरीर धारण करता रहता है, ठीक है। और ये संपूर्ण सृष्टि की अगर हम बात करें, इसकी भी तुलना क्या एक वृक्ष से अगर हम करें तो श्री कृष्ण ऐसे अविनाशी बीज हैं जिनसे यह सृष्टि रूपी वृक्ष उत्पन्न हुआ है। और ये बार बार उत्पन्न होता है और बार बार नष्ट होता है ना। सृष्टि के सृजन के समय ये उत्पन्न होता है, पूरी सृष्टि क्रिएशन होती है, और प्रलय के समय क्या है, नष्ट हो जाती है। लेकिन वो जो बीज है जिससे यह सृष्टि उत्पन्न होती है वो क्या है, वो नष्ट नहीं होता, है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब जिस प्रकार से वृक्ष में, किसी वृक्ष की जड़ों में हम पानी दे दें तो उससे वृक्ष का पालन पोषण हो जाता है, उसी प्रकार से यदि हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें तो सभी प्राणियों की पूजा हो जाती है, सभी संतुष्ट हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में आया ये वर्ष 8.5.49। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से वृक्ष के तने तथा शाखाओं का सिंचन स्वतः हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने पर सभी की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। मतलब सभी संतुष्ट हो जाते हैं, सभी तृप्त हो जाते हैं। अब अगर हम भगवत गीता 7.7 को याद करो, जिसमें क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं पर आधारित है, उसी प्रकार से जैसे धागे में मन के आधारित होते हैं, है ना। अब जब हम किसी माला को देखते हैं तो हमें उसमें धागा दिखाई नहीं देता है ना। धागा तो मनकों को धारण किए हुए है, वो हमें दिखाई नहीं देता, मतलब वो बहुत सूक्ष्म हो गया है एक तरीके से। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार, मतलब जैसे धागा अत्यंत सूक्ष्म होता है और मनकों को धारण करता है, उसी प्रकार से भगवान ऐसे बीज हैं जो कि इस विराट जगत की रचना करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बीज के रूप में दिखाई नहीं देते, परंतु ये संपूर्ण विराट जगत भगवान श्री कृष्ण पर ही आधारित है। मतलब इस तरीके से इसको समझना है कि जैसे धागा होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन जो मन के हैं वो धागे के ऊपर ही आधारित है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण, ये जो विराट जगत है ये भी भगवान पर ही आधारित है, लेकिन भगवान को हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और देखो, इसको आप फंडामेंटली आप एक भौतिक एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हो कि अगर किसी बड़े विशाल वृक्ष की हम बात करें, बरगद का पेड़ जैसे हो गया, अब बीज तो उसका छोटा सा होता है। अब सोचो उस बीज में क्या पोटेंसी है, कितना शक्ति है उस बीज में कि वो उससे इतना विशाल वृक्ष उत्पन्न हो जाता है ना। जबकि बीज क्या बड़ा सूक्ष्म है और उसे हम देख नहीं पाते। उसके बाद क्या है, मतलब आप कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकते, इसको समझना भी बड़ा मुश्किल है कि इतने छोटे से बीज में से इतना बड़ा विशाल बरगद का पेड़ कैसे निकल के आता है। तो ये भगवान की शक्ति है और उसी पर ये टिका है। ये पूरा जो वो वृक्ष है वो उसी सूक्ष्म बीज पर टिका होता है, मतलब क्योंकि सोर्स ही वही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बीजम माम सर्वभूता नाम, इसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को पार्थ कहकर संबोधित कर रहे हैं। पार्थ का मतलब पृथा पुत्र, कुंती देवी के पुत्र, ठीक है।
अब कुंती देवी की प्रार्थनाओं में श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती देवी जब अपनी प्रार्थनाएं जो आरंभ करती है, उसमें जो पहला वर्ष बोलती है ना, 18th वर्ष, उसमें कहती है, हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं, आप समस्त प्राणियों के अंदर तथा बाहर स्थित होते हुए भी सभी के लिए अदृश्य हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों का प्रारंभिक कारण हूँ, अर्थात बीज हूँ, तथा तुम्हारी माता कुंती देवी भी यह बात मानती है कि मैं समस्त जीवों का प्रारंभिक कारण अर्थात आदि पुरुष हूँ। तो ये कनेक्ट करने के लिए कि तुम प्रथा पुत्र हो, तुम्हारी माता जो है वह भी इस बात को स्वीकार करती है, ठीक है, कि मैं ही सभी जीवों का प्रारंभिक कारण हूँ, मैं ही आदि पुरुष हूँ। और वही बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने विषय में दोहरा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। इसके लिए हम पढ़ेंगे, एक रेफरेंस लेंगे और वर्ष का, ठीक है, चैप्टर 10, ये देखिए चैप्टर 10 श्लोक 4th and 5th। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बुद्धि के विषय में क्या कहते हैं श्रील प्रभुपाद। बुद्धि का अर्थ है नीर शीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान पदार्थ से संबंधित होता है, यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। Intelligence refers to the power to analyze things in their proper perspective and knowledge refers to understanding what is spirit and what is matter। ठीक है, तो चीजों को सही रूप में परसीव करना, समझना, यही बुद्धि है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जब किसी व्यक्ति को बुद्धि प्रदान करते हैं, उस समय वह व्यक्ति इस भौतिक जगत में सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है, क्योंकि वो अब सारी वस्तुओं को भगवान के रेफरेंस में देख रहा है ना। सीइंग थिंग्स, एनालाइजिंग थिंग्स इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, ठीक है। इस रेस्पेक्ट में इसको हिंदी में क्या कह रहे हैं, नीर शीर विवेक करने वाली शक्ति। एक्चुअली नीर शीर विवेक, आप समझ रहे हो ये क्या रेफरेंस है। नीर शीर, नीर क्या होता है, जल, शीर क्या होता है, दूध। एक जो हंस होता है वो जल तथा दूध के मिश्रण से दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है ना। उसी तरीके से ये जो संपूर्ण जगत, ये क्या है, भगवान की माया शक्ति से बना है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह नीर शीर विवेक से इस जगत को देखता है, मतलब इसमें, इस भौतिक जगत में उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करता है जिस प्रकार से हंस जल तथा दूध के मिश्रण में से दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है। ये समझ में आया सबको नीर शीर विवेक का क्या मतलब है। जी माता जी। माता जी एक बार और बता दीजिए प्लीज। देखो, नीर का मतलब क्या होता है, पानी, और शीर का मतलब क्या होता है, दूध, ठीक है। तो जो हंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो अगर उनको, उसको कहते हैं सेलेस्टियल स्वैंस। सेलेस्टियल स्वैंस क्या कहते हैं, सेलेस्टियल को क्या बोलेंगे, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। सेलेस्टियल हिंदी में नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, आकाशीय, बहुत अजीब सा है। माता जी परमहंस, परमहंस बोले, हाँ परमहंस तो है, मतलब हंस, एक्चुअली कौवा और हंस में यही भेद होता है ना। हाँ अगर माता जो मटेरियल भौतिकवादी हंस है, नहीं है ना माता जी, मटेरियल हंस नहीं है। हाँ मटेरियल नहीं है बेसिकली। एक्चुअली क्या होता है, देखो जो लोग भौतिकता में लगे हैं ना वो कौओं के समान है, क्रोज, ठीक है, और जो अध्यात्म में है ना वो हंस के समान है। अब हंस में क्वालिटी होती है कि अगर उसको जल और दूध का मिश्रण दे दिया जाए तो वो दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है, मतलब वो, उसमें विवेक शक्ति है, वो डिफरेंशिएट कर लेता है, दोनों में वो भेद जान लेता है और वो दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है, ठीक है। तो ये हंस का गुण है। तो जो व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, या ऐसे बोलो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ऑब्वियसली वो बुद्धि भगवान से ही आई है, तो बुद्धिमान व्यक्तियों को, या व्यक्तियों को भगवान ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं कि जिससे कि वो नीर शीर विवेक से चीजों को देख सके, मतलब वो भौतिक जगत में रहते हुए भी वो क्या है, भगवान को देख सके, भगवान की अनुभूति कर सके,
ये समझना है। अब इसको कैसे देखोगे? देखो, ये भौतिक जगत तो माया शक्ति से बना है भगवान की। अब जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, या जो हम अभी पीछे जो हमने चर्चा की, चाहे तपस्वियों के तप की बात करें, तेजस्वियों के तेज की बात करें, बुद्धिमानों की बुद्धि, या मनुष्यों में, या विभिन्न जीवों का जीवन, तो इन सबको वो क्या है कि जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो इन सब चीजों को भगवान के संबंध में नहीं समझ पाएगा ना। तो ऐसा व्यक्ति क्या हुआ? वो कौवे के समान हुआ। वो भौतिक चीजों, उसमें भौतिकता से ही वो चीजों को देख रहा है ना। उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? वो भौतिक स्तर पे है। लेकिन अब जो व्यक्ति हंस के समान है, जिसके अंदर नीर शीर विवेक है, वो इन सारी वस्तुओं को कैसे देखेगा? वो जल को देखेगा तो कहेगा ये तो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, अग्नि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, विभिन्न जीवों में जीवन भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। तो वो क्या है कि वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है, वो भेद कर पा रहा है। इसी को कहते हैं नीर शीर विवेक, मतलब सब चीजों को भगवान के संदर्भ में देखना। तो चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, हर जगह क्या है? भौतिकतावाद दिख रहा है। लेकिन अगर आप हंस या परमहंस की स्थिति में है तो क्या होगा? तब आप हर चीज को भगवान के संबंध में देखेंगे। और इसी को आप 5.29 से 5.18 है, 5.18 देखो, उसमें भी यही चीज है। वो भी नीरशीर विवेक का ही एग्जाम्पल है, सेम। ये देखो, द हम्बल सेजेस बाय वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज सी विद इक्वल विजन अ लर्नेड एंड अ जेंटल ब्राह्मण, अ काउ, एन एलिफेंट, अ डॉग एंड अ डॉग ईटर। तो जो एक विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। ये भी तो यही हो गया ना, नीरशीर विवेकी हो गया। क्योंकि आप सबको कैसे देख रहे हैं? मतलब इसमें ये जो विनम्र साधु पुरुष है, वे सबको कैसे देख रहे हैं? वे जीवात्मा के रूप में देख रहे हैं। अब वो भली भांति जानते हैं कि ये जो बाहरी जो आवरण है ना, जो शरीर है, वो केवल क्या है? उस आत्मा का आवरण है, कपड़े के समान है। लेकिन वास्तव में सभी कौन है? भगवान के दिव्य अंश है। तो यहाँ पर भी उसने सबको कैसे देखा? भगवान के संबंध में देखा, है ना। जबकि कोई भौतिकवादी होगा जिसको गॉड कॉन्शियस नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, वो सबको अलग अलग ही देखेगा। वो कहेगा ये तो जानवर है, गाय एक जानवर है, हाथी एक जानवर है, ऐसे करके देखेगा, है ना। चांडाल को कहेगा ये तो आउटकास्ट है। लेकिन जो वास्तविक बुद्धि है, जिसके पास वास्तविक ज्ञान है, वो सबको क्या? भगवान के संबंध में देखेगा, नीर शीर विवेक से देखेगा। आई होप बिल्कुल क्लियर है ये। चलो, वेरी गुड, सबको क्लियर है ना। और एक और श्लोक देखिए, 10.10 पढ़िए अब, भगवत गीता 10.10। बहुत एक्सेलेंट वर्स है, सारे वर्सेस एक्सेलेंट हैं, बट बेसिकली ये स्पेसिफिकली बुद्धि से ही 10.10। ये देखिए, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सके। ठीक है, तो ये भी आप समझिए। यहाँ पर स्पेसिफिकली जो शब्द है ना, बुद्धि योग, देख रहे हैं, ददामी बुद्धि योगम तम। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं, और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। तो बुद्धि योग क्या है? अब यहाँ देखो, जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में, बुद्धि योग यह वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। तो बेसिकली क्या है? जो ये बुद्धि योग क्या है? कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। ठीक है, और ये यही क्या है? उत्तम बुद्धि है। और ये जो बुद्धि है, ये कौन प्रदान करते हैं? भगवान श्री कृष्ण हमें प्रदान करते हैं। और कब करते हैं? जब हम प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में निरंतर रहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप इससे 7.10 से कनेक्ट कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट, मैं बुद्धिमानों में बुद्धि हूं। इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग भगवान की सेवा छोड़ करके माया की सेवा कर रहे हैं, उनके पास जो बुद्धि है वह उत्तम बुद्धि नहीं है, है ना। तो उत्तम बुद्धि क्या है? जब व्यक्ति बुद्धि योग का पालन करता है, अर्थात कृष्ण भावनामृत में निरंतर लगा रहता है। ठीक है, तो इसमें समझना यह है कि भौतिक जगत में रहते हुए भी वे जीव जो भगवान की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान ऐसी उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे कि वे भगवान श्री कृष्ण तक आ सके। मतलब इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वे परफेक्टली भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहे, मतलब ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं।
आप समझे? मतलब भौतिक जगत में रहते हुए भी वे व्यक्ति किस प्रकार से निरंतर भगवान की सेवा कर सकते हैं, बुद्धि योग में स्थित रह सकते हैं, कृष्ण भावनामृत में स्थित रह सकते हैं, ऐसी उत्तम बुद्धि भगवान उन्हें प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है उनकी बुद्धि कृष्ण पर ही आधारित होती है, जिस प्रकार से मन के धागे पर आधारित होते हैं। इसको अगेन 7.7 से इसको कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तो यदि किसी, अब इसको ऐसे लो, ये जो भवसागर है, ये जो भौतिक जगत है, ये एक भवसागर है ना, सागर के समान है। अब यदि वह बुद्धि योग का पालन कर रहा है, कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहा है, तो क्या होगा, वो भवसागर क्रॉस कर जाएगा, है ना। लेकिन अब ऐसे व्यक्ति से अगर जो उसकी बुद्धि है, अगर मतलब अब वो भौतिक, अब इससे देखो, एक है भौतिक बुद्धि, एक है आध्यात्मिक बुद्धि, ऐसे समझिए। एक क्या है, भौतिक बुद्धि, और दूसरी कैटेगरी क्या है, आध्यात्मिक बुद्धि। अब जिसके पास आध्यात्मिक बुद्धि है, मतलब वो कृष्ण भावना भावित है ना, वो इस भवसागर को पार कर जाएगा। लेकिन अगर वो तथाकथित बुद्धिमान है, क्योंकि उसमें भौतिक बुद्धि है, लेकिन उसकी बुद्धि कृष्ण से अलग है, एक तरह, मतलब उसकी बुद्धि जो है वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, मतलब अभी आध्यात्मिक में परिवर्तित नहीं हुई है, भौतिक लेवल पे ही है। तो वो क्या करेगा, इस समुद्र में, इस भवसागर में डूब जाएगा। ठीक है, क्योंकि भौतिक बुद्धि से वो क्या करेगा, माया की सेवा करेगा, है ना, तो वो भवसागर क्रॉस नहीं कर सकता, वहां डूब जाएगा। लेकिन यही उसकी अगर आध्यात्मिक बुद्धि विकसित हो जाती है, तो क्या होगा, वो माया की सेवा छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेगा, और फिर वह भवसागर पार कर पाएगा। इस तरीके से इसको समझना है। ठीक है, और आपने सुना भी है कि गुरुजी बताते हैं कि ये जो मन होता है उसको केवल आध्यात्मिक बुद्धि से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। भौतिक बुद्धि से हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आध्यात्मिक बुद्धि से करना होगा, क्योंकि आध्यात्मिक बुद्धि क्या है, वो भौतिक मन से सुपीरियर है। वैसे तो देखो, भौतिक बुद्धि भी सुपीरियर में आती है, लेकिन उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। एक मैं आपको ना वो भेजूंगी, एक शॉर्ट्स भेजूंगी, उसमें देखना कि बुद्धि जो होती है ना, मन कैसे बुद्धि को भी काबू कर लेता है, भौतिक बुद्धि को। ठीक है, एक शॉर्ट्स भेजूंगी, आप उसमें देखना, फिर उस पर हम कल बात करेंगे। ठीक है, एक वो वाला पॉइंट, यहाँ एक दो वीडियो भेजूंगी, एक या दो, उसको एक बार देख लेना, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी बस ये समझिए कि आध्यात्मिक बुद्धि जब हम विकसित करते हैं, तभी हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, और वो आध्यात्मिक बुद्धि भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। 10.10 वर्ष उसके लिए, ये रेफरेंस आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लास्ट पार्ट इस श्लोक का क्या है कि मैं तेजस्वियों का तेज हूं, है ना। तो जो तेजस्वी होते हैं, तेज क्या होता है, तेज एक ऐसा गुण है जिससे कि व्यक्ति निर्बलों की रक्षा करे। ठीक है, कोई भी पावरफुल व्यक्ति है, उसकी पावर का एक्चुअल यूज क्या है कि जो निर्बल लोग हैं उनकी वो रक्षा करे। अब ये जो पावर है, पावरफुल लोगों में ये पावर है, वो कहां से आई है, वो भगवान श्री कृष्ण से आई है। ठीक है, इसको भी आप 7.7 से, कि जैसे मन के धागे पर आधारित होते हैं, उसी प्रकार से तेजस्वियों का तेज भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है। और यदि तेजस्वी व्यक्ति श्री कृष्ण से स्वतंत्र हो जाए, तो वह निर्बलों की रक्षा तो क्या है, वह अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। ये समझना है। देखो, किसी की भी पावर है, वो किस लिए है कि निर्बल लोगों को वो हेल्प करे, उनको प्रोटेक्शन दे। लेकिन अब अगर वो कृष्ण भावना से विलग हो गया, तो क्या होगा, वो निर्बलों की रक्षा तो करेगा नहीं, वो तो ठीक है, वो तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि भाई अब वो क्या रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा, उसका एटीट्यूड वैसा रह नहीं जाएगा कि वो निर्बलों की रक्षा करे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, वो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तो क्या वो बिल्कुल लॉस्ट ही हो गया, क्योंकि उसने कृष्णा को ही अपने जीवन से अलग कर दिया, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। इनडायरेक्टली माया से तो कनेक्ट हो ही गया, वो भी तो भगवान की शक्ति है, लेकिन अब वो जब माया से कनेक्ट हो गया तो वो भ्रमित हो गया तो उसका पतन हो गया, है ना। तो इसीलिए हमारी बुद्धि, हमारा बल, या हमारे अंदर कोई भी गुण है, वो हमें समझना होगा वो भगवान से आया है, भगवान की शक्ति है। अब क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, तो उसे हमें भगवान की सेवा में ही लगाना है, माया की सेवा में नहीं, अपनी सेवा में नहीं, भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, ठीक है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो यहाँ ये कंप्लीट हो गया। अब किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। नो क्वेश्चंस? अच्छा, कल वाला आपने, हाँ जी माता जी बताइए। यशोवाल जी माता जी,
धन्यवाद प्रणाम। माता जी, जैसे कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होगा, तब तक वो यहीं फंसा रहेगा इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में, आप बताइए, फंसा पूरी रहेगा कि नहीं? तरीके से। आप बताइए, फंसा रहेगा जी ना? माता जी, फंसा रहेगा। बस लेकिन माता जी, जैसे अब हम पर प्रभुपाद जी ने थोड़ी बहुत कृपा की है हमारे पर, लेकिन हमने पूरी तरीके से, हम तो जैसे पूरी तरीके से कृष्णा भावना भावित होना क्या है, हो सकता है थोड़ी माता बहुत जी हम, कृपा नहीं करी, पहले इसको करेक्ट प्रभुपाद जी करो। ने तो प्रभुपाद पूरी जी कर, ने जी पूर्ण पूरी कृपा कृपा की है की। हम पे, हाँ हम जी ग्रहण माता जी, कैसे कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, यही कहना चाह रही हूँ माता जी मैं। सूर्य देवता सर्वत्र हमें प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठे हैं तो वो हमारी कमी है ना? तो श्रील प्रभुपाद जी ने तो पूर्ण कृपा की है, हम उसको कैसे ले रहे हैं, उस कृपा को हम कितना ग्रहण कर रहे हैं, वो हमें समझना है। माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, परिस्थिति भी तो वो मैटर करती है ना माता जी, सबकी उसी परिस्थिति नहीं पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाए भगवान को। देखो भगवान समझते हैं वो चीज, प्रभुपाद जी समझते हैं वो चीज। अगर परिस्थिति वश स्पेशली हम कोई स्पेशली चीज नहीं कर स्त्री पा रहे शरीर हैं, में। लेकिन परिस्थिति एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। अब मन जो है ना वो बहुत बड़ा चोर है, वो परिस्थिति का बहाना करके भी हमें डिविएट करा सकता है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। आप समझ रहे हैं, परिस्थिति है, लेकिन अगर हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी अगर हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि हमने प्रयास पूरा किया। तो कृष्णा समझते हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं। लेकिन यदि हम परिस्थिति को एक एक्सक्यूज ले लें तो क्या है, तो वहां पर क्या हो रहा है, हम मतलब वहां पर हमारा एटीट्यूड में गड़बड़ है, और भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वो समझ रहे हैं ये चीज। भगवान तो जानते हैं ना, हम कितना भी कुछ भी करें, कितनी एक्सक्यूजेस कुछ भी करें, लेकिन हम भगवान की नजर से तो नहीं बच सकते हैं, वो तो हमारे हृदय में बैठे हैं। तो ध्यान रखना है कि परिस्थिति में समझना होगा कि क्या मेरा प्रयास पूर्ण है, या परिस्थिति को एक मैंने परिस्थिति के आगे घुटने टेक दिए हैं। हमें परिस्थिति के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। हमारी ये जो जंग है ना, ये माया के अगेंस्ट है। परिस्थितियां तो आएगी, लेकिन हमें, जैसे बॉर्डर पे नहीं सैनिक होते हैं, अपनी आखिरी सांसों तक लड़ते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, तो उसी लेवल तक हमें क्या है, ये जंग लड़नी होगी। लेकिन अगर हमने परिस्थिति के आगे घुटने टेक दिए कि अरे परिस्थिति ऐसी है, मैं तो बस इतना ही कर सकती हूँ, इतना ही कर पाती हूँ, तो वहां पर हमारी एटीट्यूड में कमी है। तो उसको डिफ्रेंशिएट जरूर कर लेना, बट यस, परिस्थिति के कारण कुछ कमियां रह सकती है, लेकिन प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है पुतुल माता जी, क्लियर है? और कोई प्रश्न? जी माता जी, मेरा क्वेश्चन है माता जी सुबह की साधना को लेके। जैसे कि क्या होता है माता जी, हम सुबह 4:30 बजे मंगला ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद जपा करते हैं, मान लो 5, 5:15 से 6:15 के समथिंग, फिर अपनी और सेवा में लग जाते हैं। तो थोड़ा सा समय, जैसे कि मान लो आधा घंटा बच भी जाता है, तो लगता है क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, तो ये लगता है अरे थोड़ा आधा घंटा सो लेते हैं, थोड़ा आराम मिल जाएगा, फिर अच्छे से भागवतम भी सुन लेंगे, क्योंकि गुरु पूजा वगैरह हम सेल्फ ही करते हैं। तो माता जी ऐसा कर सकते हैं क्या? देखो, अगर टायर्ड होना तो मैं क्या बोलूँ, जब टायर्ड होते हैं तो रेस्ट तो चाहिए बॉडी को, है ना? अब वहां पर भी आपको यही देखना है कि भाई जेन्युइनली कि आप आउट ऑफ टायर्ड, क्योंकि देखो माताओं के बहुत चैलेंजेस होते हैं, मेरे भी बहुत चैलेंजेस हैं, ठीक है? तो कई बार तो क्या होता है, घर में इतनी सेवाएं होती है, उसी में इतना थक जाते हैं कि कुछ मन ही नहीं करता, फिर ऐसे लगता है कि बस पड़े रहो। एक्चुअली मैं एक ऐसे टर्म बोलूं कि ऐसे ही लगता है कि पड़े रहो ना, कुछ मत करो, एकदम वेस्ट। लेकिन अब कर क्या सकते हैं? अब आपको वहां पर भी देखो यही देखना है, अगर जेन्युइनली टायर्ड हो, आपको रेस्ट करना है तो रेस्ट करो, क्या कह सकते हैं उसमें? जब रेस्ट की जरूरत है बॉडी को 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो आराम करो, क्या हो गया उसमें? हाँ, लेकिन उसके बाद फिर समय निकाल करके जब आपको चैंटिंग का, तब उसमें आप करो। तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ ऐसा इशू है। अगर हाँ जेन्युइनली वो हो रहा है ना कि हम एक होता है ना कि हम, जैसे मान लो हमें कुछ काम सौंपा गया, हम काम चोरी कर रहे हैं, वो गलत है। लेकिन जेन्युइनली अगर हम लोग टायर्ड है, हमें आराम चाहिए, तो आप आराम कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन माता जी कभी कभी ये मन भी मक्कारी दिखा जाता है कि हर टाइम हो गया, अरे टाइम हो गया, सो रहा है, सो जाओ, तो हम उसकी बातों में भी आ जाते हैं। तो कहीं वो हमें, मतलब मेरे को ये लग रहा है कि मन की बात में आके अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो गलत तो नहीं है। हाँ, मन की बात में आकर के कर रहे हो तो गलत है, तो गलत है। तभी तो मैं आपको कह रही हूँ ना, वास्तविक रूप में अगर हम थके, हमें रेस्ट करना है तो करिए, लेकिन जहां लग रहा है कि ये मन की चोरी है, तो उसमें तो फिर देखो, उसका यही है कि मन को हम कैसे करेंगे कंट्रोल में, कि भाई हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, अपनी माला कंटिन्यू रखो। माता जी इतना हठी है कि मान लो अगर जैसे कि लग रहा है
कि चलो और नहीं चैंटिंग करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी सेवाएं बच्चों का भी है, पढ़ाना लिखाना सब कुछ है। तो इतना मतलब ये माता जी अगर बैठ के चैंटिंग कर रहा तो वहां भी आंखें बंद हो जाती है, इतनी बुरी हालत हो जाती है माता जी। ये लगता है अरे वो समय जो बचाना था वो भी चला गया। देखो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, ये अपने आप धीरे धीरे ठीक होगा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, बट ऐसा करके ये नहीं करना है कि भाई अब तो हो ही नहीं सकता, छोड़ ही दो, ये मत करना। अब धीरे 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 लगे रहो, कभी तो पार पड़ेंगे, है ना। अब यही बात हो गई ना कि फेल होने के डर से या हम सरेंडर, ये वही बात हो गई, माया के सरेंडर ही कर दिया कि ठीक है भाई ये तो होपलेस केस हूं मैं, कुछ हो ही नहीं सकता। वो नहीं करो, वापस से प्रयास करो। अब छोटा बच्चा होता है, वो जब चलना सीखता है वो गिरता है, फिर खड़ा होता है, गिरता है। अब उस बच्चा को क्या है, उसके माँ बाप का ही दिल ऊपर नीचे होता रहता है, अरे भाई बच्चा गिर जाएगा गिर जाएगा, अरे कैसे। अरे भाई जब तक वो चलने का प्रयास नहीं करेगा तो वो गिर के तो सीखेगा ना। तो हमारे पास भी सिचुएशन आएगी, हम गिरेंगे, फिर खड़े हो जाओ, गिरो फिर खड़े हो जाओ, फिर खड़े हो जाओ, कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही कर सकते हैं। ये चैलेंजेस तो आते ही हैं। ठीक है पुष्पलोचनी माता जी, आई एम नॉट श्योर मैं कितना आपका आंसर दे सकी। नहीं माता जी आपने थोड़ा बोला तो थोड़ा मुझे भी, अब ये मुझे भी सोचना पड़ेगा, मतलब मन को जूते मारने ही पड़ेंगे, इससे ही समझ में आ गया। वो करना ही पड़ेगा। एक्चुअली पता है क्या है, देखो जिन्होंने भौतिक रूप में भी बहुत उपलब्धियां की है ना, उन्होंने अपने मन को मारा ही है किसी न किसी रूप में। ये बात हो रहा है कि मन के अनुसार ही वो चल रहे हैं, लेकिन उस गोल को पाने के लिए अगर मन उनको यहाँ वहां भटकाता है ना, वो उसको वापस उस गोल पे लेकर के आए हैं, तभी तो इतना अचीव किया है। आज बिना मन को कंट्रोल किए आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत आध्यात्मिक तो छोड़ ही दो, भौतिक भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आज बच्चा है, उसका एग्जाम है, उसका माइंड कंट्रोल में नहीं, खेलने में लगा है, क्या वो एग्जाम देगा बताओ। उसको तो माइंड को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना पेपर देने के लिए, या कोई भी हम काम करते हैं। तो उसी तरीके से क्या है कि वो प्रैक्टिस से ही होगा वो कंट्रोल। और प्रभुपाद जी से प्रे कीजिए कि प्रभुपाद जी ये मेरा ये प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज आप सहायता कीजिए, हम कैसे करें, आप कृपा कीजिए। मैं इस चीज को क्या है कि ये वाला जो मेरे ये प्रॉब्लम हो रही है इससे मेरा बचाव हो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। तो प्रभुपाद जी से सिंसियरली प्रे कीजिए और रास्ता दिखाएंगे, है ना। और एक प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा अलार्म भी है, मैं तो वही अलार्म लगा रखा है जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं ना, गेट अप रास्कल गेट अप, दिस इज द अपॉर्चुनिटी। मैंने तो वही लगा रखा है। तो बस 3:30 पौने 4 वही बचता है कि भाई रास्कल उठ जाओ, फिर कहता है अरे मैं तो सबसे बड़ी रास्कल हूँ, प्रभुपाद जी बुला रहे हैं, चलो उठो। तो बेसिकली मैं भेज दूंगी, ग्रुप में भेज दूंगी जी वो लगा लो अपना 3:30 पौने 4 बजे। थोड़ी बहुत तो शर्म आएगी, कभी तो शर्म आएगी, तो बढ़ते जाएंगे ऐसे ही। अब भाई ये देखो अभ्यास करते रहना है, बहुत हमारा चैलेंजिंग टाइम है वो तो आप हम और माताओं के लिए तो हमारे खास तौर से जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं चैलेंजिंग है। लेकिन उस चैलेंजेस में भी एक्चुअली क्या होता है, देखो जब हमारी जो डिस्कम्फर्ट वाली जो परिस्थिति है ना, मतलब अगर हम कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है उसके बाद भी हम प्रयास कर रहे हैं, तो वास्तविक जीत हमारी उसी में है। सब कुछ अनुकूल में करना तो कौन सी बड़ी बात है, प्रतिकूल में करना है ना असली। तो जैसे एक एग्जाम्पल आता है, एक माता जी कार्तिक के महीने में बहुत ठंडी में सुबह भगवान जी के लिए वृंदावन में ना उनके अभिषेक के लिए जल लेके आती थी, बहुत ओल्ड लेडी थी वो। तो प्रभुपाद जी ने बोला था कि ये जो है ना ये भगवत धाम जाएंगी। तो क्या है कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है ना, अगर हम अपनी भक्ति को अच्छे से भक्ति की प्रक्रिया को फॉलो कर सके ना, वास्तविक टेस्ट हमारा वही है, जीत वास्तविक हमारी उसी में है। अच्छा है तो सब कुछ अच्छा चल ही लेता है, सब कुछ क्या है उसमें, ठीक है ना। तो ये देखो प्रैक्टिस करते रहो, बस यही है। मैं भी ऐसे ही, मेरे भी स्ट्रगल रहते हैं, बस ऐसे ही है, बस प्रैक्टिस करते रहो, कभी तो परफेक्ट होंगे। और सच में एक चीज बता दूं, असली भक्ति तो आश्रम में ही होती है, घर में नहीं होती, कहने की बात है। ये तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने हमें दीक्षा दे करके हमें क्या है कि हम पर बहुत कृपा प्रदान की है हमें, लेकिन वास्तविक भक्ति तो आश्रम में ही होती है। और अभी घर कोई आश्रम गृहस्थ आश्रम नहीं है, ठीक है। अगर गृहस्थी कंप्लीटली आश्रम हो ना तो हम कहें, बट हम आश्रम में ही नहीं रह रहे हैं तो क्या करेंगे। तो इसीलिए क्या है कि जितना भी प्रयास हो पा रहा है ना, बट प्रयास में बस कमी मत छोड़ो। और पता है यही चीज बच्चों के लिए, अब ये मैं एक अलग मोड में जा रही हूँ, आई एम सॉरी। अभी एक बच्चा दिल्ली में सुसाइड किया उसने, सेंट कोलंबस स्कूल में था वो बच्चा 15 साल का, और उसकी टीचर्स उसको 1 साल से पढ़ाई को लेकर के बहुत परेशान कर रही थी, हैरस कर रही थी। और जरूर है कि इसमें माता पिता की भी एक्सपेक्टेशंस होगी डेफिनेटली, वरना बच्चा इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। तो 18 तारीख को इसने क्या है, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो यहाँ समझना ये है कि एज अ पेरेंट भी हमें ध्यान रखना है कि पढ़ाई और इससे यहाँ पर हमारे जीवन का कोई अंत नहीं हो जाता। और ना हमें दिखावे के लिए बच्चों को पढ़ा करके कुछ, हाँ पढ़ना है मतलब प्रयास करना है, और उसके ग्रेड्स कितने आ रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता है,
तो अपने बच्चों को भी हमें सिर्फ ये गाइड करना है कि आपको एफर्ट ओरिएंटेड रहना है, आपको प्रयास करना है बेटा, आपके जो भी रिजल्ट आता है उससे हमें कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं है। हम नहीं चाहते कि तुम फर्स्ट आओ, उस बच्चे को हरा दो या टॉप मोस्ट बन के दिखाओ ताकि हमारा दुनिया में नाम हो। हमारी ये सब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तुमसे। हमारी एक्सपेक्टेशन है तुम कृष्ण भावना भावित हो जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ। मतलब अच्छे इंसान की डेफिनेशन ये है बेसिकली कि कृष्ण भावना भावित हो जाओ बस। और अपने प्रयास जरूर करो। एज अ स्टूडेंट तुम्हारी ड्यूटी है पढ़ाई करना, आप पढ़ाई करो। और अगर आपकी ग्रेड्स में कमी आती है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि तुमने पूरा प्रयास किया है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ध्यान रखना, बच्चे को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना है हमें, ना बच्चे के साथ कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखनी है। हर किसी में कुछ ना कुछ तो काबिलियत होती है ना। एक यहाँ पर गुरुजी की जब बुक लॉन्च हुई थी ना, तो गुड़गांव में प्रोग्राम, मतलब उनका था बुक लॉन्च इवेंट था, बुक लॉन्च इवेंट। उसमें एक सरदार जी थे, तो वो गुरुजी से उन्होंने प्रश्न किया था अपने बेटे के बारे में। तो बोला कि इसके ग्रेड्स बहुत कम आते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली पूरा याद नहीं है, बट वो बड़े परेशान थे बच्चे को लेकर के। तो गुरुजी ने उनसे एक ही सवाल पूछा था, कौन से सब्जेक्ट में वो अच्छा है। तो उन्होंने शायद हिस्ट्री या कुछ बताया होगा, शायद ऐसे कुछ बताया था, हिस्ट्री या कुछ। अब अभी भी मैं अगेन कह रही हूँ, मुझे पूरा याद नहीं है, बट कोई सब्जेक्ट मतलब गुरुजी ने उनसे पूछा था। तो बोला उसी सब्जेक्ट में कराओ ना जिसमें उस बच्चे की निपुणता है और उसका इंटरेस्ट है। आप उसी में क्यों नहीं उसको आगे बढ़ा रहे हो, आप अपने हिसाब से क्यों थोप रहे हो। आप समझे ये चीज। गुरुकुल में भी जब पहले बच्चे पढ़ते थे तो उनके जो सामर्थ्य के और उनकी कैपेबिलिटी, उनके अनुसार ही जो है ना सेवाएं उनको नियुक्त की जाती थी। और जो गुरु भी होते हैं वो देखते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट जो है बोलने में अच्छा है तो ये आगे प्रचार में जाए, लिखने में अच्छा है तो प्रकाशन के कार्य में जाए, भोग सेवा अच्छी करता है तो ये भोग सेवा में जाए। कोई ना कोई गुण तो भगवान ने दिया ही होगा ना। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि कोई व्यक्ति बिल्कुल ही जीरो है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है। अब जो गुण है उसको भगवान की सेवा में लगा दो। उसी प्रकार से बच्चों में जो गुण है उसके अनुसार वो अपनी पढ़ाई करें और उसके बाद वो अपना प्रचार करें। तो हमें बच्चों का साथ देना है। हमें ध्यान रखना है कि बच्चा कोई भी नेगेटिव बात ना करे, मजाक में भी ना करे। वो मजाक भी वास्तव में मजाक है क्या हमें नहीं पता। तो उनकी बुद्धि को जो एकदम सही डायरेक्शन में रखना हमारी जिम्मेदारी है। और उसके लिए हमें उनका साथ देना होगा, उन्हें बताना होगा कि, क्योंकि देखो अब हम जानते हैं भौतिक और अध्यात्म में भेद। जो पूर्ण भौतिकवादी हैं उन्होंने बच्चों को प्रेशर दे करके बर्बाद कर दिया उनका जीवन। जब ऐसे केसेस आ रहे हैं तो एक मनुष्य जीवन मिला था, नष्ट हो गया वो। तो हमें अपने बच्चों का जो मनुष्य जीवन उन्हें मिला है उसको संभाल करके रखना है, उन्हें सही गाइडेंस देनी है। उनके ऊपर भौतिकता विशेष को लादना नहीं है, भौतिक इच्छाओं को हमें उनके ऊपर लादना नहीं है, अध्यात्म की ओर लेकर के जाना है। पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे थे, बट प्लीज ये ध्यान रखिएगा। हाँ, क्योंकि मुझे सुबह ही न्यूज का आज पता चला है तो बहुत दुख हुआ, तो आई थॉट मैं शेयर करूं। तो ध्यान रखिए, ठीक है। भगवत गीता बताती है, गुरुजी कहते हैं भगवत गीता बताती है एफर्ट ओरिएंटेड, मतलब मोटिवेटेड टू डू द एफर्ट्स, मतलब प्रयास करने के लिए हमें हमेशा प्रेरित रहना है। सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, जो उसका रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, उससे हमें संतुष्ट रहना है। अगर हमने ये चीज अपने बच्चों को सिखा दी और स्वयं भी ये चीज सीख गए तो क्या हमारा जीवन सफल है। अब आध्यात्मिक में संतुष्ट मत हो ना, उसमें सेवा और आगे करनी है। भौतिक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अध्यात्म में तो और करना है, हमें और करना है, और सेवा करनी है भगवान की, है ना। लेकिन भौतिक में, क्योंकि हमें ये समझना है कि जो रिजल्ट आएगा वो हमारे कर्मों के अनुसार आएगा, तो हमारे हाथ में केवल कर्म है, एफर्ट करना है। बच्चों को भी यही सिखाना है। और किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, हर एक की अपनी जर्नी है, हर एक की अपनी यात्रा है। कोई आगे, कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई देर से पहुंचेगा, लेकिन सब अपनी अपनी अपने यात्रा अपना करें, ठीक है। किसी से कुछ वो नहीं है, उसमें फिर एनवियसनेस आ जाती है, जेलसी आ जाती है ना। तो ये ध्यान रखना है, बच्चों में ये भावनाएं नहीं आनी चाहिए। बच्चों को बोलो तुम जो पिछले साल थे ना उससे बेहतर इस साल करना है, जो इस साल करोगे उससे बेहतर आगे करना है। अपने आप से ही कंपेयर करो कि और बेटर क्या कर सकते हैं। और प्रेरणा कहाँ से लेनी है? प्रेरणा वैष्णव आचार्यों से लेनी है। रोल मॉडल भी तो चाहिए ना। आप कहोगे माता जी आप तो कह रहे हो अपने से कंपेयर करे तो बच्चा तो अपना स्टैंडर्ड कुछ भी बनाएगा, नहीं। रोल मॉडल हमारे कौन है? हमारे हीरोज कौन है? हमारे हीरोज हमारे प्रभुपाद जी, हमारे गुरु जी, हमारे वैष्णव आचार्य कृष्णा है, महाभागवत है, भक्तजन है, ये हमारे हीरोज हैं, है ना। इनसे प्रेरित होना है, तो ये ध्यान रखना। और आई होप कि हम सभी के बच्चे बिल्कुल अच्छे से सेटल्ड हैं, क्योंकि हम कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब मैं अपने लिए तो यही बोलूंगी, मैं हूं नहीं, होने का प्रयास कर रही हूँ। तो मैं, हो सकता है कि मैं आध्यात्मिक तरीके से शायद बच्चों को ठीक से मैं गाइड कर पाऊँ, लेकिन अगर किसी भी माता को लगता है कि किसी बच्चे को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, ज्यादा सोचता है,
छोटी छोटी बात का बुरा मान जाता है, या उसको स्कूल में कुछ कई बार या चीजें छुपाता है या शेयर नहीं करता है, या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो पहले बहुत बातचीत करता था, आजकल बहुत शांत हो गया है, मुझसे ज्यादा शेयर नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, या मुझे इतना हैप्पी नहीं लग रहा, तो प्लीज प्लीज मुझे बताइएगा, हम इसका उपाय करेंगे। ठीक है, हम उसका उपाय करेंगे कि कैसे डील करना है। तो बच्चों के से संबंधित कहीं भी आपको कभी भी लगे फोकस का इशू है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, या कोई एडिक्शन है, एडिक्टेड है, जैसे मोबाइल एडिक्शन, ये वो आजकल बच्चे, जो भी आपको जहां भी आपको कमी लगे ना, तो आप प्लीज शेयर करना, हम उसका हल निकालेंगे। हमें बच्चों का साथ देना है, बस ध्यान रखना हमेशा। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये मैं वैसे ही बता रही हूँ, ये हमारा कुछ क्लास का वो नहीं है, एक चीज ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कई बार क्या होता है कि बच्चा कोई चीज मजाक में भी कह जाता है, कोई ऐसी बात कह दे वो मजाक में, लेकिन उसकी बात को कभी मजाक में नहीं लेना, उसको सीरियसली लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी कोई चीज वो सीरियसली बता रहा है, हमने उसको मजाक में ले लिया। वो है ना शेर आया वाली कहानी सुनी होगी। अगर बच्चा कहता है मैं परेशान हूँ, और आपको पता है अरे इसने मजाक में बोल रहा है, एक दो बार मान लो, कभी उसने फिर बोल दिया, लेकिन उसकी बात को कभी भी मजाक में मत लेना, टालना मत उसकी बात को, उसकी तह तक जाना। ज्यादा क्या होगा, बच्चा हमें मूर्ख बना रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई ऐसा समय जब वास्तव में उसको हमारी आवश्यकता है और हम वो मिस ना कर जाएं। मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ बच्चों को लेकर के, इसलिए मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। ठीक है, तो साथ देना है। तो जहां पर आपको बच्चों से संबंधित कहीं कमी लगे तो प्लीज बताइएगा। ठीक है, हम उसको वर्कआउट करेंगे, आध्यात्मिक रूप से कैसे हमें उसको डील करना है, हम वर्कआउट करेंगे। ठीक है, अब किसी का प्रश्न है या किसी को कमेंट कुछ ऐड करना है, प्लीज बताइए। माता जी, इसमें जो बच्चों का है ये पर्सनली बताना है या ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं? पर्सनली बात कीजिए, पर्सनली बात कीजिए। हमारी जो भी उस डिस्कशन से कुछ लर्निंग होगी, कुछ होगा, वो हम ग्रुप में वैसे ही शेयर करेंगे। ठीक है, पर पर्सनली बताइए। माता जी, आज आपने मन की बात कह दी, पता है मैं आज सोच रही थी ये बात कहना। नहीं कोई बात नहीं, हम वर्कआउट हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे, देखते हैं कैसे होता है, हम संभालेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, हम बच्चों को निगलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। ठीक है, आपने जयपुर का भी पीछे केस सुना होगा, मैं तो नेगेटिव, मतलब मैं ऐसा नहीं है, मैं अभी एक बच्ची का, जयपुर का भी एक छोटी बच्ची का, उसकी ऑडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें वो मम्मी को फोन बोल रही है, फोन पे मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मम्मी उसकी ऑफिस में है, कहती मैं आकर के तुमसे बात करूंगी। एक अमायरा करके बच्ची है, उसका भी केस। मैं डरा नहीं, ऐसा मत सोचना कि माता जी देखो नेगेटिव बातें कर रही, एक्चुअली दिस इज रियलिटी, क्योंकि ये मैकॉले सिस्टम जो एजुकेशन का मैकॉले सिस्टम है, जो लॉर्ड मैकॉले लाया है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, इसने क्या है, हमारा पूरा बैकबोन जो है ना हमारी जीवन शैली की, उसको तोड़ दिया है। कभी आपने सुना था, हम महाभारत रामायण और इतनी कथाएं जो सुनते हैं, पौराणिक कथाएं, कभी सुना था कि सुसाइड किया किसी बच्चे ने या किसी बड़े ने, कभी सुसाइड का देखा है, सुना है? तो आज हमने भगवद गीता 7.10 कंप्लीट किया है, अब नेक्स्ट हम 7.11 से चर्चा करेंगे। ठीक है।